ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे अब्दुल कादिर मेमन साहब। ये फरमाइए सबसे पहले वो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास का जो टैक्स स्लैब्स के अंदर जो चेंजेस आई, ये क्या हुआ है? देखिए सैलरी क्लास में मैं समझता हूँ वो तो थैंक गॉड पहले बात हो रही थी 45% लग रहा है, अल्लाह का शुक्र वो नहीं हुआ। अब और क्या हुआ है? नहीं, देखिए सैलरी क्लास में मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको रीड करने की, कि 4 लाख महीने के या उससे अबाव अगर किसी की सैलरी होगी तो उसका तकरीबन 28 से 29% टैक्स का रेट बढ़ गया। इट मीन्स अगर वो पहले अगर वो 50,000 देता था तो अब वो 75,000 रुपये तकरीबन टैक्स देगा महीने का। तो आई थिंक ये जिससे गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है तकरीबन कोई 70 बिलियन के करीब जो है वो रेवेन्यू उनको कलेक्ट होगा। तो आई थिंक इसको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि सैलरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी हेल्थ में, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रही है। जहाँ तक सर 330 बिलियन जो है वो सैलरीड क्लास ने टैक्स पे किया था। आपके एक्सपोर्टर्स ने खाली मेरे ख्याल से लेस देन 50 बिलियन। दूसरा जो है नॉन सैलरी क्लास में बहुत रेट ऑफ टैक्स हाई हो गया है, विच इज़ अबाउट 45%। और अगर हम उसमें सुपर टैक्स शामिल कर लें तो ये 55% हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक नामुनासिब है। इसमें होगा क्या, लोग इसको कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पे 29% टैक्स है। तो आपने ठीक है, अच्छी बात है लोग कंपनी में आ जाएं, बट इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल एओपी में और दूसरों में नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि एक्सपोर्ट जो मिनिमम टैक्स किया है उसमें एक अंदाज़ा गवर्नमेंट का ये है कि तकरीबन कोई 350 बिलियन का जो है रेवेन्यू आएगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पास में देखते जाएं, जैसे असद साहब ने भी बहुत राइटली फरमाया कि पहले भी जब इनकम टैक्स का लॉ था पुराना, तो उसके अंदर एफओबी वैल्यू को लिया जाता था और एफओबी वैल्यू को कम करके फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था और रिबेट दिया जाता था, ताकि उसको एक्सपोर्टर पे जो नेट टैक्स हो वो उसका इफेक्ट कम हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इकदाम जो है वो ठीक नहीं है। एक्सपोर्टर को इस पर 1% से ज़्यादा टैक्स लेना जो है, ऑल्दो हमारे एक्सपोर्ट ऑलरेडी नहीं है और हम फर्दर इसको और भी ज़्यादा इसको लोग यहाँ पार्क करेंगे पैसे। सही। मैं असद शाह साहब की तरफ आना चाहूँगा। सर आपसे बात होगी सैलरीड क्लास के हवाले से। ये जो टैक्स रद्दोबदल हुआ है इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में राइट नाउ इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2143 पॉइंट्स, तकरीबन 3% इजाफा हो चुका है स्टॉक इंडेक्स में और 74,941 के ऊपर इंडेक्स इस वक्त मौजूद है। जो बजट से पहले एक प्रेशर था कैपिटल मार्केट्स के अंदर, वो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से भी था और डिविडेंड के ऊपर टैक्स के हवाले से भी था। तो ये दोनों जो है वहां पे थोड़े से रिलीफ मिले हैं। और उसके बाद ये देखा, क्योंकि 3 दिन पहले जो 1.5% पॉलिसी रेट कम हुआ था कैपिटल मार्केट्स में, उसका रिएक्शन भी जो पॉजिटिव नहीं आ सका क्योंकि एक फेयर ऑफ अननोन मौजूद था। लेकिन अब आप 1.5% शरह सूद जो है उसकी गिरावट देख लें और उसके बाद ये जो मेजर्स हैं इसको कैपिटल मार्केट जो है वो खुले हाथों से वेलकम कर रही है और 3% इजाफा इंडेक्स में मौजूद है। जी शाह साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। अब ये बताइए, पहले तो इमरान, ये जो कैपिटल मार्केट जो है ना, ये शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन है बेसिकली। जो ये कैपिटल गेन जो है उसमें पीरियड ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये अप्लाई होगा 1 जुलाई से ना। तो ऑब्वियसली जो परचेजेस अभी आप करेंगे उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक विंडो है मेरे ख्याल में जिसमें मेरी असेसमेंट है अभी, और इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक है ना अपॉर्चुनिटी कि अभी 30 जून से पहले आप जो परचेज करेंगे और जो सेल करेंगे उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ दैट। इसमें कोई फंडामेंटल्स पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट कोई इतना पॉजिटिव रिएक्ट करेगी आफ्टर जून 30th। तो पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, जो आप सैलरीज की बात कर रहे थे उसमें क्योंकि काफी प्रेशर आ गया था बजट से पहले ही सैलरीड लोगों का, तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट किया है गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा स्लैब चेंज किए हैं, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज होगा जितना फियर था मेरे ख्याल में।
सबसे ज़्यादा जो है हिट हुआ है, एक तो एक्सपोर्ट सेक्टर और दूसरा जो है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे बता रहे थे मेमन साहब भी, तो उसका टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि उसका जो इंडिविजुअल्स का एओपीज का जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉर्पोरेट से, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। जरूरत इस चीज की थी कि कॉर्पोरेट टैक्स आप कम करते और उसको थोड़ा सा बैलेंस करते। उसमें अब इतना टैक्स रेट ज्यादा कर दिया है, तो उससे एक तो कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज वो बना लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज्यादा टैक्स इवेजन ज्यादा होगी और लोग दिखाएंगे नहीं अपनी इनकम जो है ना। मेन चीज तो ये है कि जब आप टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे टैक्स इवेजन आपकी और बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ और चीजें जो जो थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये जो इन्होंने जो नॉन फाइलर्स पे अगेन काफ़ी ट्रांजैक्शंस में रेट्स बढ़ाए हैं, वो मेरे ख्याल में डायरेक्शन उसकी ठीक है, लेकिन उसको उसको सही तरीका उसका ये था कि आप फाइलर्स के लिए कम करते और टैक्स रेट्स कम करके और उसको ज़्यादा पिनलाइज करते। अभी जो है ना बिल्कुल ही बिजनेस बिठाना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और तीसरी एक चीज और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आई वुड लाइक अदर पैनलिस्ट आल्सो टू कमेंट, कि ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, एक तरफ तो कॉर्पोरेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट जो है ना फर्स्ट इनिशियली जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो प्राइवेट कंपनी बनाता है ना। तो आई एम सीइंग कि प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स पे विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है परचेज करने पे या कंपनी बनाने पे। तो ये इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स, मतलब ये है कि आप जब शेयर्स खरीदते हैं उस पे भी अगर टैक्स लगा दें विदहोल्डिंग टैक्स, तो ये तो डिस्करेज करने वाली बात है ना, कैपिटल फॉर्मेशन को स्टॉप करने वाली बात है। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी स्ट्रेंज।